कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, वैसे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मतलब बिलोंग कहने का मतलब आप किसी भी पार्टी में बिलीव करते हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी, जो भी रीजनल पार्टियाँ हो, तो आप जिस पार्टी में बिलीव करते हो करें। लेकिन एक चीज़ देखिए, नेशनल पार्टी की मैं बात करूँ है कांग्रेस। अगर बीजेपी के बाद अगर कोई है तो वो नेशनल पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी और कांग्रेस ही है, दो नेशनल पार्टी है। लेकिन कांग्रेस का जो ये हाल है कि उसको अपने सीट के लिए, मतलब आप लोकसभा में भी पूरी सीट पे आप नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आपको रीजनल पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप ऐसी पार्टियों जहां सेफ जोन के लिए आप ऐसी सीट चुनते हैं ताकि आप जीत सकते हैं। तो ये एक चीज़ की कांग्रेस की कितनी कमजोरी हो गई है अंदर कि वो चीज़ें दिखाती है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न होगा। और रीज़न ये हो सकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। एक नेता के एग्जाम्पल से मैं पूरा कवर करूंगी, वो है कन्हैया कुमार। आजकल आप देख रहे हो उस कन्हैया कुमार की वजह से अरविंदर सिंह जो हैं, अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उससे के सांसद कई कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया और गए। तो राहुल गांधी की एक ऐसी सोच हो गई है कि उनके आगे पीछे जो चमचियागिरी करे, उनके आगे पीछे बकवास करे, मतलब वो भी नॉनसेंस बातें करते हैं। 100 बातों में से 10 बातें सही, 90 वैसे ही बकवास होती है। और वो अपने जो चेले जो होते हैं उनको भी सोचते हैं वैसे ही हो। तभी कन्हैया कुमार, जिनका स्पीच आप देखिए, घर में कोई ऐसे आप सुन लीजिएगा। अभी ऐसा मैं कोई पार्टी के समर्थक होकर बात नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस जो कन्हैया कुमार है, उनका कोई भी स्पीच आप सुन लीजिए, जिसमें चिल्लाने के अलावा, बकवास करने के अलावा कुछ भी मुद्दे की बात नहीं होती है। एक जगह पे मैंने सुना कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे। मतलब उनकी समझ देखिए, वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बोलते कि हम सबको घर देंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ गरीबों को क्यों देते हैं, सबको देना। मतलब ये बेवकूफ़ जो होता है ना, लिमिट क्रॉस बेवकूफ़ जैसी बातें करना, वैसे कन्हैया कुमार करते हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी स्कीम लाई जाती है वो किसके लिए लाई जाती है? वो उनके लिए लाई जाती है, वो घर हो, कुछ भी हो, किसके लिए? जो एफर्ट नहीं कर सकते, हम उनको देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। अगर हम सबको बांटने लगे, नॉर्मल बात है, उनको पास इतना दिमाग है नहीं, ठीक है। तो कन्हैया कुमार की बातें ऐसी बेसलेस बातें होती है जिसको आप सुन करके सिर्फ उस पूरे सभा में एक ही चीज़ सुनाई देगा, वो है आवाज़, चिल्लाना। उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनकी जो सोच है ना, वो ऐसी लगती है कि सिर्फ एक जैसे कॉलेज के वो नेता रहे, पता नहीं कैसे नेता रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता रहे, खैर, तो उसमें बस चिल्लाने का काम था। और वैसे ही वो पार्टियों पे माइक ले लेते हैं और चिल्लाते हैं। उनको ऐसा लगता है ना, एक छोटे बच्चों को स्टेज दे दिया जाता है, उनको लगता है कि हम उस पर जाना चाहें, लेकिन चीज़ें उनको पता नहीं रहती है। वैसे ही उनको लगता है कि मुझे एक स्टेज मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और बस मुझे अब उस पर मज़े करने हैं। तो वैसे ही उनका कोई मुद्दा नहीं रहता। और ऐसे ही नेता पे राहुल गांधी बिलीव करते हैं। अब राहुल गांधी के पास अब मैं नहीं बोलूँगी कांग्रेस के पास नेता नहीं है। कांग्रेस के पास अभी भी कुछ बचे हैं अच्छे नेता, ऐसा नहीं है कि नहीं बचे हैं, अभी बचे। लेकिन आप उनको पूरे इस लोकसभा चुनाव में कहीं उनको सामने एक फ्रंट फेस पे देखा है क्या? फॉर एग्जाम्पल सचिन पायलट को ले लीजिए, अपने फ्रंट फेस पे बात करते हुए उनको देखा है क्या? नहीं देखा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि उनसे आगे कोई बढ़े। वो चाहते हैं कि मेरी ही बात, कांग्रेस मेरी है, मेरे घर की पार्टी है, मतलब मैं ही उसका सब चीज़ हूँ और वो मेरे घर की पार्टी है, मतलब हमारे ही परिवार की पार्टी है, तो मुझे ही सब चीज़ें बोलूँगा। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आगे कोई आगे बढ़े। अरे अपने बहन को तो आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते वो। तो ऐसे नेताओं को वो छटनी करते हैं, ऐसे नेताओं को लाते हैं जो असमझ है, जिसका कोई समझ नहीं है चिल्लाने के अलावा, जो बकवास करते हैं, बस स्टेज पे जाके उनको बोलना रहता है और कुछ भी नहीं करना रहता है। वैसे नेताओं को लाते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता छोड़ रहे हैं। अच्छे नेता उनको कांग्रेस में बिलीव उठ गया है, क्योंकि जड़ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कांग्रेस की। और इसी चीज़ को मुझे लगा यही हाल रहा कांग्रेस का, और यही हाल रहा राहुल गांधी का बिहेवियर का। मुझे लगता है कि
आने वाले दिनों में कांग्रेस और बद से बदतर होगी। कांग्रेस के पार्टी के लोग ही छोड़ने वाले हैं और ये चीज़ बताता है कि कांग्रेस में बड़े और अच्छे नेताओं की कोई कद्र नहीं है। ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को जो 2 दिन 4 दिन की राजनीति किए हैं, जिनको ना बोलने का समझ है, सिर्फ राहुल गांधी के आगे पीछे घूमे, उनकी कद्र हो रही है। और मुझे लगता है कि यही हाल रहा तो कांग्रेस का बहुत ही आज से भी बुरा हाल होने वाला है और ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये राहुल गांधी के दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप कांग्रेस के लिए वैसे ही कार्य करता है जैसे कि सब लोग हैं। तो एक परिवारवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, एक सुप्रीमो पावर दिया गया है नेहरू फैमिली को, उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, तो ही कांग्रेस का कुछ हो सकता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इस मामले में कहने का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।